हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो है वो स्टडी करवाने वाला हूँ और एक एक चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप सबसे पहला कौन कौन सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो कंटेंट है उससे पहले हम लोग कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तीसरा है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पाँचवा है हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। छठवां है शियर स्ट्रेस इन बीम। सातवां है टोर्सन। आठवां है कॉलम, फिर स्प्रिंग, फिर थिन सिलेंडर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का जो है ये सिलेबस है और हम लोग जो है इसके अंदर एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है, जो पेपर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे डिस्कशन किया हुआ है, तो हम लोग आज से पेपर सॉल्यूशन जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया था। तो चैप्टर नंबर 1 को हम लोग ये पेपर वाइज सॉल्यूशन होगा और हर ईयर वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन्स रेशियो आर। पॉइजन्स रेशियो का जो लिमिटिंग वैल्यू है मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो हमारा जो है पॉइजन्स रेशियो का कितना होगा वो हमें जो है वो लेना है, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो सबसे पहले होता क्या है? द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज़ नोन एज पॉइजन्स रेशियो। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो जो है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेटरल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है डेफिनेशन की लेटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain that is known as Poisson's ratio. The limiting value arises in the range between 0 to 0.5. मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 0 होती है जो कॉर्क के लिए होता है और सबसे मैक्सिमम जो है वो इलास्टिक रबर के लिए 0.5 होता है। कॉर्क के लिए जो है वो 0 है। कंक्रीट के लिए आपको याद रखना है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में होती है और एल्युमिनियम के लिए जो है पॉइजन्स रेशियो 0.33 होता है। कास्ट आयरन जो है वो 0.2 से लेके और 0.3 के बीच में होता है कास्ट आयरन। स्टील का एक्चुअली अपने को याद रखना है कि 0.27 से लेके 0.3 के बीच में होता है, तो ये हमें स्टील का भी याद रखना है। जनरली फॉर द मेटल सच एज स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पॉइजन्स रेशियो इन द रेंज ऑफ 0.25 to 0.40। ज़्यादातर करके जो स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम है उनके लिए पॉइजन्स रेशियो जो हैं वो 0.25 से लेके 0.40 के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है कि प्रूफ रेजिस्टेंस इज़ अ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एज। प्रूफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? तो प्रूफ रेजिस्टेंस इज़ अ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड क्या? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इलास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है या फिर नन ऑफ दिस क्या हो सकता है? प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रूफ रेजिलियंस इज़ डिफाइंड एज अ मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस is defined as a maximum energy that can be absorbed
ऐसी मैक्सिमम एनर्जी जो उसके इलास्टिक लिमिट तक विदाउट क्रिएटिंग अ परमानेंट डिस्टोर्शन, बिना क्रैक हुए, बिना परमानेंट डिस्टोर्शन हुए, यदि उसके अंदर जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी ऑब्जर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये आपको याद रखना है, प्रूफ रेजिलियंस का जो फॉर्मूला बनता है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मल्टीप्लाई वॉल्यूम के फॉर्म में बनता है। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये इलास्टिक पॉइंट को ध्यान देते हैं तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्शन शेडेड पोर्शन है वो हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर अप टू द इलास्टिक लिमिट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द स्पेसिमेन इन द चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट का जो स्पेसिमेन है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो आंसर इज़ यूज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। डिटेल देखते हैं कि चारपी इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो किस तरीके से होता है। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट मेजर द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय स्टैंडर्ड नोच स्पेसिमेन वाइल ब्रेकिंग अंडर द इम्पैक्ट लोड। तो ये आपका सपोर्ट है और एक आपका स्पेसिमेन है, इसके ऊपर जो है वो एक लोड लगाया जा रहा है नोच के फॉर्म में। ये चारपी इम्पैक्ट टेस्ट कंटिन्यू टू यूज एज एन इकोनॉमिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड टू डिटरमाइन नोच सेंसिटिविटी एंड द इम्पैक्ट टफनेस ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है कि लिमिट ऑफ द पॉइजन्स रेशियो, सेम क्वेश्चन पूछा गया, लिमिट ऑफ द पॉइजन्स रेशियो 0.5 जितना होता है, कितना होता है 0.5, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है पॉइजन्स रेशियो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर। एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके ऊपर सिंपल शियर लग रहा है, सब्जेक्टेड टू द सिंपल शियर, लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल सेल बी इक्वल टू, उसका जो डायगोनल है वो किस तरीके से एक्सपांड होगा, इज़ अ 2 टाइम ऑफ द शियर स्ट्रेन, द शियर स्ट्रेन, हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन और 1/4। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन भी देख पा रहे हो कि एक जो है स्क्वायर शेप का है, ए बी सी डी सभी का हाइट हमने h ले लिया है, इसका डायगोनल जो है √2h आएगा और इसको हम लोग इस तरीके से जब मूव आउट करेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी, नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी जो है स्टोर होगी √2h इंटू एप्सिलॉन। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि वो जो एनर्जी है वो लास्ट में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत फेमस क्वेश्चन अभी आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन इज गिवन एज। यंग्स मॉडुलस ई है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन है, इनके बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल टू और मॉडुलस रिजिडिटी 2n ब्रैकेट में 1 + म्यू, ऐसा आता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2n ब्रैकेट में 1 + म्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। P इज अ टेंसाइल स्ट्रेस इन द रेक्टेंगुलर बार ऑफ ए लेंथ L विथ B एंड थिकनेस D। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन एज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता है कि इट इज़ अ समेशन ऑफ एप्सिलॉन x
एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स जो है पी अपॉन ई होता है, एप्सिलॉन वाई जो है वो माइनस ऑफ म्यू इंटू पी अपॉन ई, और एप्सिलॉन जेड भी क्योंकि पी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन को छोड़ के बाकी दोनों डायरेक्शन नेगेटिव आएंगे। तो आंसर इज पी अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, पी अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। आंसर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन स्मॉलर सेक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टेंशन इज कॉल्ड। मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन, वो छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी। क्या बोलेंगे? ड्यूरेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टी जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगो द इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज ए प्लास्टिसिटी। मीन्स उसके इलास्टिक लिमिट से भी वो क्या हो रहा है? ऊपर चला गया। इलास्टिक लिमिट जो है उससे भी वो आप ऊपर चला गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू टेंशन बिफोर इट फ्रैक्चर। बिना फ्रैक्चर हुए इसको हम लोग किसी टेंशन या टेंशन वायर के अंदर कन्वर्ट कर लें, उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ड्यूरिंग द अनलोडिंग। जब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो उसका जो वॉल्यूम है, जो शेप साइज है, उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा, लेकिन जब आप अनलोडिंग करोगे तो वो एक्चुअल डायमेंशन में वापस से आ जाएगा। मेलिएबिलिटी, जिसको हम लोग किसी सीट के में कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स। सभी मटेरियल जो हैं, जो हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, वो कितने कौन से लिमिट पर करते हैं? तो आंसर इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, हुक्स लॉ देखो क्या है, तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग एप्सिलॉन लगाते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। एवरी मटेरियल हुक्स लॉ विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड द लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। तो हुक्स लॉ जो है इतने के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of the bar. The strain energy stored as compared to that of the self weight due to self weight. Self weight के कारण जो strain energy stored होगा, तो strain energy stored due to axially loaded bar mu is equal to 1 by म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 पी इंटू डेल्टा, और ड्यू टू सेल्फ वेट कितना हो रहा है आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, PL/2AE, PL/2AE। ठीक है, तो इसका जो केस आप स्टडी करेंगे तो इसका जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। 3 टाइम जो है वो एक्चुअली में हो जा रहा है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और यदि वीडियो में से कुछ समझ में आया है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।